Hello everyone, welcome back to Streta's Biology. Today we will learn about endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum is a membranous network between nuclear membrane and plasma membrane. Membranous network between nuclear membrane and plasma membrane. So it is a membranous network between nuclear membrane and plasma membrane. Second point is, it is a network of tiny tubular structures which are scattered in the cytoplasm. Network of tiny tubular structures scattered in साइटोप्लाज्म. अब हमने इसको टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स क्यों बोला? क्योंकि देखिए जो ये ट्यूब्यूल्स लाइक फॉर्मेशन है इनको हम ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं और ये स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसलिए हमने बोला टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विच आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट पॉइंट इज, it divides intracellular space into two parts that are, देखिए इसने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया. पहला होता है ल्यूमिनल and second is extraluminal. जो ये ल्यूमिनल पार्ट है ये इनसाइड द ईआर होता है. इनसाइड ईआर देखिए जो ये ट्यूब्यूल्स के अंदर का पार्ट है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये सारा इसको हम बोल लेंगे ल्यूमिनल पोर्शन, ल्यूमिनल. और जो इसके बाहर का आउटसाइड का पार्ट है इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. तो ये हो गया इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये ईआर के बाहर प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म में है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन स्ट्रक्चरल पार्ट. सो इट इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स. जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है सिस्टर्ने. सेकंड इज वेसिकल्स एंड थर्ड इज टिब्यूल. सो नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस सिस्टर्ने. Cistern is also known as flattened sac. It is parallel in arrangement. Or may be interconnected. अब हमने इसको पैरेलल इन अरेंजमेंट और इंटरकनेक्टेड बोला, तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं हम. इसका स्ट्रक्चर्स हम ऐसे कुछ बनाएंगे. इसके स्ट्रक्चर्स को हमने इसको ऐसे बनाया. अब देखिए एक दूसरे के पैरेलल अरेंजमेंट है और इंटरकनेक्टेड है. ये इंटरकनेक्टेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. और हमने इनको फ्लैट एंड सैक बोला क्योंकि बिल्कुल फ्लैट है और एक सैक की तरह यहाँ पे प्रेजेंट है. बिल्कुल फ्लैट ऐसे एक दूसरे के नीचे प्रेजेंट है, फ्लैट्स की तरह.
नेक्स्ट इज may contain granules और मैक्रोमोलेक्यूल। देखिए इसके ऊपर ग्रेन्यूल्स भी हो सकते हैं और ये मैक्रोमोलेक्यूल भी होते हैं इसके अंदर, तो हम इसके ऊपर ऐसे ग्रेन्यूल्स बना सकते हैं ऊपर, ऐसे इसके ऊपर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, they are present at periphery and present at periphery पेरिफ्री का मीनिंग क्या होता है? देखिए जो ये वाला पार्ट है लास्ट में कॉर्नर्स में, इसको हम पेरिफ्री बोलेंगे। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ऐसे प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ऐसे पेरिफ्री में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दे मे बी रेगुलर और मे बी इरेगुलर और इरेगुलर, may be branched और unbranched, branched और unbranched। अब इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो होता है कि लीवर सेल्स में ये ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। इन लीवर सेल स्टोर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। अब इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये हो गया ब्रांच्ड, ये में भी ऐसे भी हो सकता है, ये अनब्रांच्ड हो गया, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये लास्ट में पेरिफ्री पे किसी भी शेप में प्रेजेंट हो सकते हैं और इनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ऐसे इनके ऊपर राइबोसोम्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दिस इज ऑल अबाउट ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट इज वेसिकल्स। वेसिकल्स आर ओवल शेप और डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, that is they are present on SER part, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो वेसिकल्स होंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है इसके आसपास वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि पैनक्रियाज और स्पर्मेटोसाइट में ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। पैनक्रियाज एंड स्पर्मेटोसाइट में ये बहुत प्रोमिनेंट होंगे। सो इनका स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम। इनका स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, ओवल शेप होंगे, ऐसे छोटे बड़े हर साइज के प्रेजेंट होंगे। ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास होंगे ये, क्योंकि देखिए अब हम यहाँ पे रिवीजन करते हैं एक बार। जो सिस्टर्ने हैं वो बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। वो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जो ट्यूब्यूल्स होंगे वो ऐसे पेरिफ्री पे प्रेजेंट होंगे और जो वेसिकल्स होंगे वो ओवल शेप के होंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास प्रेजेंट होंगे। There are two type of endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये वाला पार्ट जो हमने देखा, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स होता है। सो अब इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है कि ये ग्रैन्युलर होता है। ग्रैन्युलर है, ये ए ग्रैन्युलर होता है।
ये ए ग्रेन्यूलर। देखिए इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है छोटे छोटे, तो इसलिए ग्रेन्यूल्स कहेंगे, ग्रेन्यूलर कहेंगे, ए ग्रेन्यूलर वो होएगा। सेकंड इज, इसका सेकंड डिफरेंस होता है कि इसके ऊपर राइबोफोरिन प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ राइबोफोरिन, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। जो ये राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2 है, ये प्रोटीन है। क्या ये प्रोटीन है? ये प्रोटीन होते हैं दोनों, और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर वो होएंगे राइबोसोम्स है। अब ये सरफेस है, इसके ऊपर राइबोसोम ऐसे प्रेजेंट होंगे, तो इस राइबोसोम को इसके साथ अटैच करने के लिए हमें दो प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, जिनको हम बोलते हैं राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। सो वहीं पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोफोरिन एब्सेंट होते हैं, राइबोफोरिन प्रोटीन एब्सेंट। अब देखिए इनके बीच में नेक्स्ट डिफरेंस आता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेनली प्रेजेंट होते हैं सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स में, सिस्टर्ने एंड फ्यू ट्यूब्यूल्स। वहीं पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें ट्यूब्यूल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे और वेसिकल्स के में भी होंगे। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स आते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक है उसमें मैक्सिमम सिस्टर्ने का पार्ट आता है, बट हम वहाँ पे फ्यू ट्यूब्यूल्स भी ले सकते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दैट, देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स की, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। वहीं पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो सिंथेसिस करेंगे लिपिड्स की, लिपिड सिंथेसिस। नेक्स्ट डिफरेंस इज, देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ पे कैल्शियम की स्टोरेज नहीं होती, नो कैल्शियम स्टोरेज, नो कैल्शियम स्टोरेज। वहीं पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ पे कैल्शियम की स्टोरेज होती है, कैल्शियम आयंस की स्टोरेज होएगी, क्योंकि ये जो कैल्शियम आयन है वो असिस्ट करते हैं हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में, असिस्ट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, असिस्ट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट डिफरेंस आता है, जो RER होते हैं वो फॉर्मेशन करेंगे लाइजोसोम्स की थ्रू गोल्जी बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम थ्रू गोल्जी बॉडी, थ्रू गोल्जी बॉडी। वहीं पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो करते हैं स्फेरोसोम्स में, गिव राइज टू स्फेरोसोम, गिव राइज टू स्फेरोसोम्स। जो स्फेरोसोम्स है वो हम बोलते हैं, जो प्लांट के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसको हम स्फेरोसोम्स बोलते हैं, प्लांट ER को हम स्फेरोसोम बोलेंगे। अब नेक्स्ट डिफरेंस आता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फॉर्मेशन होती है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वहीं पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी फॉर्मेशन होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फॉर्म्ड फ्रॉम
SER। देखिए हमने यहाँ पे देखा ये RER का पार्ट था, वहीं पे जो SCR होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फॉर्म्ड फ्रॉम RER, फॉर्म्ड फ्रॉम RER। देखिए जो ये RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये न्यूक्लियस है हमारे पास, इसकी यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन से फॉर्म्ड हो गया। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो RER के बाद बना है और इसी से इसकी फॉर्मेशन हुई है। सो इसका नेक्स्ट डिफरेंस आता है इनके एग्जाम्पल्स में। सो नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल। देखिए इसका एग्जाम्पल है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के सेल में अबंडेंट होते हैं, प्लाज्मा सेल में अबंडेंट होते हैं, प्लाज्मा सेल, फिर फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट एंड नेक्स्ट इज गोबलेट सेल्स। ये इन चारों सेल्स में बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियास, प्लाज्मा सेल, फाइब्रोब्लास्ट और गोबलेट सेल। वहीं पे जो SCR होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लीवर सेल्स में, लीवर सेल, एड्रिनल सेल, रेटिनल सेल, सेल एक्सेट्रा। देखिए पैनक्रियास, प्लाज्मा, फाइब्रोब्लास्ट और गोबलेट सेल, यहाँ पे हमें वैसे भी प्रोटीन की सिंथेसिस चाहिए क्योंकि जो RER है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, तो इसलिए ये यहाँ पे चाहिए होते हैं हमें। इन सेल्स में हमें अबंडेंटली मिलते हैं। वहीं पे जो लीवर सेल्स है वो मेनली हमारे फैट की और लिपिड की सिंथेसिस और स्टोरेज में हेल्प करता है, तो इसलिए ये यहाँ पे अबंडेंटली प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फर्स्ट फंक्शन होता है कि एक्ट एज साइटोस्केलेटन, एक्ट एज साइटोस्केलेटन and provide mechanical support, provide mechanical support। देखिए ये ऑलमोस्ट पूरे हमने डायग्राम देखी थी, उसमें ये पूरे साइटोस्केलेटन पूरे सेल के अंदर था और उसमें साइटोस्केलेटन का काम कर रहा था कि उसके सेल को एक स्ट्रक्चर दे रहा था उसके अंदर प्रेजेंट होके, और उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है कि ये बहुत सारा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, फॉर वेरियस एंजाइमेटिक activity, for various enzyme activity. The third function of endoplasmic reticulum is that कि स्टोरेज का काम करेगा, स्टोरेज ऑफ वेरियस मटेरियल्स। फोर्थ फंक्शन है, देखिए ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो इसके अंदर वेसिकल्स, ग्रैन्यूल्स कुछ भी प्रेजेंट है, जो भी मटेरियल जो हमने यहाँ पे स्टोरेज का काम किया इसने वो प्रेजेंट है, वो पहले RER के अंदर प्रेजेंट होते हैं, RER से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे गोल्जी बॉडी में जाएंगे, तो इसलिए इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम करेगा और एक्ट एज सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सेल। तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह सेल की एक्ट करेगा। दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ लेट्स डू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स आर सिंथेसिस इन डैश एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन। तो इसके ऑप्शंस है SCR एंड RER, RER एंड SCR, RER एंड गोल्जी, गोल्जाई एंड राइबोसोम्स। सो इसका आंसर आएगा
SER एंड RER, क्योंकि जो लिपिड और स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस होती है वो हमेशा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है। कहाँ होती है? SER पे। और जो प्रोटीन्स है उनकी सिंथेसिस RER पे होती है। तो इसका आंसर आएगा SER एंड RER। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऑप्शंस है प्रोटीन सिंथेसिस, नरिशमेंट ऑफ न्यूक्लियस, सिक्रीशन ऑफ मटेरियल एंड गिव शेप ऑफ द सेल। सो नाउ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि RER के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सेकंड ऑप्शन नरिशमेंट ऑफ न्यूक्लियस, ये गलत है, क्योंकि नरिशमेंट तो ये कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं करता। और थर्ड ऑप्शन है सिक्रीशन ऑफ मटेरियल, ये भी आंसर सही है। एंड फोर्थ है गिव शेप ऑफ द सेल, तो ये भी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ये एज ए साइटोस्केलेटन वर्क करता है। बट यहाँ पे इन्होंने पूछा है मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज द ER ऑफन बियर्स। फर्स्ट ऑप्शन है लाइजोसोम, सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम और राइबोसोम। तो हमने पढ़ा कि जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप्स का होता है, स्मूथ एंड रफ। जो रफ होता है उसका रीज़न ही यही होता है कि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर आएगा राइबोसोम्स, ऑप्शन फोर्थ। अब फोर्थ क्वेश्चन इज RER इज मेनली कंसर्न विद। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटियोलाइसिस, फिर है फैटी एसिड सिंथेसिस, फिर है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। सो इसका आंसर आएगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे आएगा इन राइबोसोमल प्रोटीन, इन राइबोसोमल प्रोटीन। क्योंकि जो राइबोसोम होता है RER इज मेनली कंसर्न विद, क्योंकि जो RER है उसके ऊपर राइबोसोम्स होंगे और वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होएगी उनके बीच में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन राइबोसोमल प्रोटीन। अगर यहाँ पे RER की जगह SER होता तो वहाँ पे आंसर आता फैटी एसिड सिंथेसिस, क्योंकि हमने पढ़ा वहाँ पे लिपिड्स की सिंथेसिस होती है और फैटी एसिड सिंथेसिस, और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। अगर यहाँ पे SER होता तो इसका आंसर होता B एंड D। बट यहाँ पे इन्होंने पूछा है RER, तो RER का आंसर होएगा ऑप्शन नंबर C। If you like the video, please like, subscribe and share and comment below and let us know which topic you want to learn next.